हाय गाइस, मैं अभी नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस चीज़ के ऊपर अपनी एक ओपिनियन तुम सबके बीच रखना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरे इस ओपिनियन देने से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होगी, बट एज अ स्टूडेंट मैं कुछ बातें तुम लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, जो कि क्योंकि नीट का जो पेपर है वो हम सबके लिए था, वो लीक भी हुआ तो हम सबके लिए हुआ, वो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए या मेरे लिए लीक नहीं हुआ। तो इस बीच मैं भी अपनी कुछ ओपिनियन देना चाहूँगी। तुम लोगों में से बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि घर बैठे ज्ञान दे रही है, तो तुमने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में खड़े होकर कुछ नहीं कर रखा है। सबसे बड़ी बात है ना कि आपको पता ही नहीं है कि आपको डिमांड क्या करनी है। आप क्या डिमांड कर रहे हो? इस्तीफा दे दो, रिजाइन कर दो, इनको हटा दो, उनको हटा दो। मैं किसी पार्टी की साइड लेके नहीं बोली, ना बीजेपी आरजेडी, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्टूडेंट, फ्यूचर, करियर। तुम इसलिए प्रोटेस्ट करने गए हो ना, तुम नीट का जो पेपर लीक में प्रोटेस्ट करने गए हो ना, तुम उस चीज पे लड़ ही नहीं रहे हो, तुम डिमांड कर ही नहीं हो। तुम क्या डिमांड कर रहे हो? तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो पॉलिटिक्स में। तुम कह रहे हो इसको गवर्नमेंट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना, चाहे तुम धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दो, मोदी जी को हटा दो, गवर्नमेंट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। कहाँ लिखा है कि अगर गवर्नमेंट चेंज करोगे तो तुम्हारा वापस से पेपर लीक नहीं होगा? किसने कहा कि अगर ये लोग इस्तीफा दे देंगे तो तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? चेंज सिस्टम में लाना जरूरी है। हाथ में माइक पकड़ के तुमने सुना कि वो हमें गवर्नमेंट कॉलेज दे दो, हमें सीट दे दो, हमें पढ़ना है, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है। तुम अगर इन लोगों को इस्तीफा भी दिलवा दोगे, ये तुम्हारी शांति के लिए लोगों की भीड़ को देखकर अगर इस्तीफा भी दे देंगे तो मोदी जी का करियर हो गया। वो एक बार नहीं 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके पास दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा सब कुछ है। उनका अब जीवन पैसों से चल जाएगा। उनके करियर का, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने की, बच्चा पालने की टेंशन नहीं है। वो टेंशन तुम्हें फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तुम अपने फ्यूचर के लिए लड़ो। तुम संगठन बैठाई कि ये इस्तीफा दे दे, ये रिजाइन कर दे, इस गवर्नमेंट को हटा दो। तुमने सिस्टम चेंज करने की बात की ही नहीं है। तुमने वो मांग रखी ही नहीं है वहाँ पे। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें गवर्नमेंट से क्या मांग करनी है। जब बच्चों को अधमरा कर दिया जाता है और वो बच्चा कैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर जब मार पीट कर निकलता है, तब तुम उसकी रील छोड़ दिया। तुम जब वो मारते हैं तब मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम पुलिस पे हाथ उठाओ। 10 पुलिस एक बच्चे को घेर रही है तो तुम वहाँ पे जाके यूनिटी दिखाओ ना। एटलीस्ट उस बच्चे को पिटने से बचाओ। 10 बच्चे घेर के उस बच्चे को निकालो। पुलिस पे हाथ मत छोड़ो, पर पुलिस के बीच से अपने उस बच्चे को तो निकाल सकते हो। तो तुम वहाँ से दमदमा के भाग रहे हो। मैंने वीडियो में देखा, एक बच्चा पकड़ाया है, बाकी के सारे लोग फोन पकड़ के वहाँ से रील ले रहे, रील लेते लेते भाग रहे। यूनिटी नहीं है प्रोटेस्ट में। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें उन लोगों से क्या डिमांड रखनी है। तुम बस 80% लोग वहाँ पे अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और तुम वहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर रहे हो।